हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। डिवाइन क्या कोई गाइडेंस आपको देंगे, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। अगर आपको अपनी एक्यूरेट रीडिंग देखनी है तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए किसी से, मैं नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। चलिए देख लेते हैं आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी जानकारी होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे कार्ड्स को हाथ में लेते ही ना ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि पास्ट में देखिए, आपके ना प्रॉब्लम के समय पे जब भी आप परेशानी से गुजरे हैं, कोई ऐसा समय आया है जहां आप टूटे भी होंगे, बिखरे भी होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। वहां पे कुछ लोगों ने, ये आपसे रिलेटेड कुछ लोग हैं यहाँ पे, आपके एनर्जी फील्ड में ही है। कठिन समय में आपको किसी ने ना, जब आप कठिन समय में थे तो आपको और कठिनाई दी गई, और भी कठिनाई का सामना लोगों ने करवाया है, ना कि आपके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की है और टफ टाइम आपको दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि इन सब को ना एक झटका लगा है, ऐसा लग रहा है, डेथ। ऐसा लग रहा है कि इन सब की कहीं ना कहीं बहुत ये ना हारे हुए महसूस कर रहे हैं। आपकी सिचुएशन चेंज हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये अपना हाथ मल रहे साइड में खड़े होके। अब इन्हें बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। लोग आपसे मिल रहे, जुल रहे, ऐसा मेरे आंखों के सामने आ रहा है। लोग बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, मिल रहे, जुल रहे, लेकिन ये लोग साइड में खड़े रहे हैं। इन्हें ऐसा हाथ मलते रह गए ये लोग, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत बहती गंगा में हाथ धोया है। आपके हर एक सिचुएशन पे आपका मजाक उड़ाया है, हर एक सिचुएशन का फायदा उठाया है। जहां इन्हें जो चीजें नहीं करनी चाहिए थी वो भी इन्होंने किया है। सी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सब चीजों की समाप्ति। ओ माय गॉड, मैंने कहा ना कि मौका परस्त लोग, ये कुछ लोग आपके लाइफ में हो सकते हैं। आपको परेशानी में भी आपको क्रॉस रोड पे डालने की, कितना बुरा कर दिया जाए, अभी जो बुरा चल रहा है उससे भी क्या ऐसा बुरा किया जाए कि आप ऐसे स्टक हो जाए कि, यानी कि ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। कहीं पे किसी को चोट लग गई और उस पर आपने बैंडेज नहीं लगाया, उस पर आपने कोई क्रीम नहीं लगाई, एंटीसेप्टिक नहीं लगाई, उस पर आपने क्या किया, नमक छिड़क दिया। ऐसा किसी ने आपके जीवन में किया है, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से समझा सकती थी तो मैंने ऐसे ही आपको समझाया। तो आपके लाइफ में कुछ लोग हैं जिन्होंने यही काम किया है, परेशानी में और भी आपके जीवन में ग्रहण लगाने की कोशिश की, आपको स्टक सिचुएशन में और भी ज्यादा स्टक करने की कोशिश की, और पीठ पीछे खूब मजाक उड़ाया कि भाई इन लोगों ने ना एंजॉय किया आपके दुख को, आपकी पीड़ाओं को, आपके उस टाइम को जो बहुत ही आपका दुख भरा समय था,
वहां पे इन लोगों ने खूब बहती गंगा में हाथ धोया कि भाई चलो इसके जीवन में ये प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी और नमक मिर्च लगा दो, थोड़ा सा ऐसा कर दो, थोड़ा सा वैसा कर दो। ऐसे आपके लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं जहां पे आप क्रॉस रोड पे थे तो इन्हें रास्ता दिखाने के बजाय इन्होंने आपको और भी धकेल दिया कि जाओ अब तुम जिंदगी में तुम्हें कोई रास्ता ना मिले। तुम दो राह पे कंफ्यूजन की एनर्जी में डाल दिया इन लोगों ने आपको, और भी कंफ्यूज कर दिया। गलत गलत राय देते रहे, आपके माइंड में गलत प्रोजेक्शन करते रहे ये लोग नेगेटिविटी के थ्रू किसी से मिल करके। ये लोग उस देखिए ये ना जेलस लोग हैं, बहुत ज़्यादा आपसे जलते हैं। तो जब 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 आपका यहाँ पे बहुत ख़राब टाइम आया था तो सबसे पहले तो इन्होंने माइंड को आपके अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की और उस पर ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन किए कि आप गलत रास्ते पे चले जाओ, सही रास्ता चूज ना कर पाओ। कंफ्यूजन स्पेल आपके ऊपर किया गया। जब आप उससे भी उबर गए, हाँ आपको जीवन में कठिनाइयां बहुत आई, आपने बहुत ज्यादा हर एक इंसान का असली चेहरा इसी इतने समय में देख लिया कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। आपको अपने ऊपर भी अफसोस हुआ होगा, शायद आपने खुद को भी थप्पड़ मारा होगा कि क्यों इन लोगों की मदद कभी किया। खुद पे आपको अफसोस हुआ होगा। ये इल्यूजन स्पेल टूटा है। जब ये टूट गया और आपने अपना राइट पाथ चूज किया तब इन्होंने आपके जीवन में लड़ाई झगड़े स्टार्ट किए कि अब इन्हें और खुजली मचने लगी कि इन्होंने जो चाहा था वो चीजें खत्म हो गई, टूट गया। बहुत ही शक्तिशाली इंसान है, सशक्त। एक आपको इतने आसानी से ना कोई हरा नहीं सकता। हाँ परिस्थितियों से आप मजबूर जरूर हुए थे, एक समय ऐसा रहा होगा। यहां पे देखिए जब ये इल्यूजन टूटा, आपको रास्ता मिला, तब इन्होंने उसी समय पे आपको सांत्वना तो दूर की बात है, आपसे किसी चीज को लेके इन्होंने खूब लड़ाई झगड़े किए, खूब लड़ाई झगड़े किए ताकि आप फिर से उसी कंफ्यूजन स्पेल में चले जाओ कि ये आपके साथ हो क्या रहा है। अभी आप दुख से निकले, अगेन आपके जीवन में एक क्योस क्यों क्रिएट हो गया, जबकि आप सिर्फ अपने दुख से उभरने की कोशिश कर रहे थे। और ये लोग आपको सपोर्ट की बजाय आपके जीवन में सिर्फ ये एक मैं कहूँ ना कि सिर्फ आपको दुख देना, पीड़ा देना कि कितनी दे सकते हैं, हर चीज की चरम सीमा इन्होंने पार की है। उसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, आप निकल गए, सारी परिस्थितियों का डेथ हो गया, यानी कि इस इल्यूजन का, इस लड़ाई झगड़े को भी आपने डेथ कर दिया। आपने इन लोगों को भाव ही नहीं दिया, आप लड़ने ही नहीं गए, आपने बिल्कुल साइलेंस जोन में आप चले गए क्योंकि आपको पता था इस समय आपको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप एक दुख की सिचुएशन से निकल रहे थे और ये लोग आपको उसमें जबरदस्ती ढकेल रहे थे, वहां से निकलने नहीं देना चाहते थे। आपने उस सिचुएशन को अपने शक्तिशाली इरादों से डेथ किया, उस सिचुएशन को खत्म करने की कोशिश की और आप कामयाब हुए। अब इनका झंडा नीचे हो गया। इन्होंने जो झंडा लहराने की सोची थी नेगेटिविटी के द्वारा, फिर इन्होंने एक प्लान किया। देखिए 3 प्लान यहां पे निकल के रहे। फिर इन्होंने एक प्लान किया कि आपके ऊपर डेथ जैसी सिचुएशन डालने की कोशिश की। ये कार्ड एक्चुअल में प्रॉब्लम्स की डेथ दिखाता है और न्यू बिगिनिंग, किसी चीज का खत्म होना और किसी चीज की न्यू बिगिनिंग। तो आपने अपने प्रॉब्लम्स को, ये क्योस भरे सिचुएशन को, अपने लाइफ के कठिनाइयों को समाप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, लेकिन ये वहीं पीछे रह गए क्योंकि अभी इन्हें पेट भर के आपको दुख में इन्होंने देखा नहीं और इनका पेट अभी भरा नहीं और भरना है इन्हें आपको दुखी देके। तब इन्होंने एक प्लान और किया, यहां पे आपके ऊपर डेथ स्पेल किया कि अब आप भाग के कहां जाएंगे। इसका नतीजा क्या हुआ देखते हैं। बहुत बहती गंगा में इन्होंने हाथ धोया। जब जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आई तब तब इन्होंने ना सेलिब्रेट किया, तब तब इन्होंने अपने झंडे लहराए कि बड़ा अच्छा लग रहा है इन्हें। और इतना मजाक, ये ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, 4 से 5 लोग हो सकते हैं, जहां पे इन्होंने ड्रिंक किया, स्मोक किया और ना जाने आपके बारे में कितने मजाक उड़ाए गए कि यानी कि आपको ऐसा साबित किया गया कि आप इस दुनिया में है ही क्यों, क्या अस्तित्व है आपका, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। ये आपको समझते रहे और आपके दुखों में दुख डालते रहे। जहां आग लगी है वहां पे और घी डाल दिया और इसके बाद आपके प्रॉब्लम्स पे इन्होंने सेलिब्रेशन किया और करते आए। और आज क्यों ये हाथ मल रहे डियर डिवाइन डियर एंजल्स, ऐसा क्या हुआ? ये दूर खड़े होके देख रहे, हाथ मल रहे हैं
क्योंकि पास्ट में इन्होंने बहुत बहती गंगा में हाथ धोया था और अभी सोच रहे हैं कि क्या करें, क्यों ऐसा हुआ। जस्टिस, ओ माय गॉड, थैंक यू एंजल्स। यहाँ पे जस्टिस आया, आप हर प्रॉब्लम से निकले हैं, आपने, ईश्वर ने आपको एक न्याय दिया है और ये डेथ स्पेल इनके ऊपर बैकफायर हुआ है जबरदस्त तरीके से और इनकी हालत हो गई है पतली। तो ये स्पेल जिसने भी मेरे व्यूअर्स पे किया था 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके और भी उनके ही तरफ जाए, सारी नेगेटिविटी उधर ही जाए। तो यहाँ पे आपको जब जस्टिस मिला ना, आपके लिए ईश्वर ने अपनी सॉर्ड उठाई, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी आपने टाइम टू टाइम जो भी आपसे बन पड़ा आपने हेल्प किया है और आपके समय पे इन्होंने सिर्फ मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई आपकी। और अब यहाँ पे जस्टिस जब आपको सर्व हुआ, ईश्वर आपके जीवन में न्याय मिला है। कैसे? ये जो डेथ स्पेल था, जो इन्होंने आखिरी दांव अपनाया आपके जीवन में, ये इल्यूजन स्पेल और ये डेथ स्पेल, ये इनके ऊपर जबरदस्त तरीके से बैकफायर हो चुका है। और अब ये अपनी झेलें कि आपके जीवन में कुछ क्योस क्रिएट किया, इनके समझ में नहीं आ रहा। ये दूर से खड़े होकर हाथ मल रहे, बहती गंगा में हाथ धोने की आदत पड़ गई थी, आपके सिचुएशंस पे हंसी मजाक उड़ाने की, उस पे पार्टीज करने की इनकी आदत पड़ गई थी। लेकिन अभी जो ये बैकफायर हुआ है ना इनके जीवन में, ये डेथ स्पेल, तो अब ये अपने ही प्रॉब्लम में फंसे हैं। अब आपके जीवन में कैसे, अब आपके जीवन में ये कैसे क्योस क्रिएट कर सकते हैं, अपना ही संभाला नहीं जा रहा। तो ईश्वर ने एक न्याय आपको ऐसा दिया है कि इन्हें आपके जीवन से दूर कर दिया गया, इन्हें इनके जीवन की समस्याओं में फंसा दिया गया है ताकि आपसे दूरी बना के रखे। आप यूनिवर्स पे भरोसा करने वाले इंसान हैं, आप न्याय पे बहुत भरोसा करते हैं। चाहे आपको देर से ही मिले, कभी भी आप क्वेश्चन नहीं उठाते। आपको पता है किसी ने बुरा किया है तो उसे, जिसने भी अन्याय किया है उसे दंड जरूर मिलता है। ये आपने अपने ही घर में और लोगों को, अपने आसपास के लोगों को दंड भुगतते देखा है और आपका अटल विश्वास है कि कोई इंसान बुरा करके बच नहीं सकता। देर हो सकती है लेकिन बच नहीं सकता। ये कोई सोचे कि वो हमेशा के लिए बहुत सुखी रहेगा किसी का बुरा करके, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए आपका बहुत भरोसा था और आपके भरोसे पे ईश्वर ने मुहर लगा दी कि वो सब देख रहे थे। और यहाँ पे देखिए डेथ स्पेल हुआ इनके ऊपर बैकफायर, और यहाँ पे देखिए बाइंडिंग स्पेल भी इन्होंने कभी किया होगा। देखिए मुझे ऐसा लग रहा ब्लड से रिलेटेड कोई इनको प्रॉब्लम आई है, बांध दिए गए हैं एक्चुअल में, कि ईश्वर नहीं चाहते कि आपके जीवन की तरफ अभी आंख उठा के देखे। अभी इनको इनके जीवन में ऐसा बिजी कर दिया है कि ये बिस्तर से उठ के बाहर भी आपके बारे में ना सोच सके, ना जान सके, ना आपके बारे में ये कोई क्योस क्रिएट कर सके और ना ही पार्टीज कर सके। मुझे यहाँ पे ब्लड, किसी को ब्लड आता मुझे दिख रहा है, या तो ब्लड कहीं से इनका ब्लड निकल रहा है इनके बॉडी से कहीं से, या इनके मुंह से ब्लड आया है। कुछ इनको ऐसी प्रॉब्लम आई है, हेल्थ इश्यूज, जहां से ब्लड इनके बॉडी से बाहर आ रहा है। कुछ इनको ऐसी डिजीज हुई है जहां ये काफी घबराए हुए हैं, अफरा तफरी का माहौल लग रहा है। ऐसा लग रहा है इन्हें कि जो इन्होंने, इनको ऐसा फील हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ पास्ट में लड़ाई झगड़े किए, एक इनोसेंट इंसान के ऊपर बार बार स्पेल किए, दुख की स्थिति में और भी दुख में डालने की कोशिश की, तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें कर्मा मिल रहा है। सडन इन्हें कोई ऐसी डिजीज हुई है जहां पे मुझे ब्लड बाहर आता हुआ दिख रहा है, या तो कोई ऐसी गहरी चोट लगी है, हॉस्पिटल्स नजर आ रहे हैं, या तो गहरी कोई चोट लगी है, या फिर इन्हें कोई डिजीज हुई है जहां इनके मुंह से या तो ब्लड आ रहा है या तो बॉडी के किसी भी पार्ट से इन्हें ब्लड आ रहा है। ये रिएक्शन है एक आपके साथ, ये मुसीबत में और मुसीबत डालने का, ये एक बहुत बड़ा रिएक्शन मुझे दिख रहा। ओ माय गॉड, द डेविल। मैंने कहा ना कि आपको जितना भी इन्होंने कैद करने की, जितना भी बांधने की कोशिश की, आपके माइंड को ब्लॉक करने की कोशिश की, माइंड में गलत गलत प्रोजेक्शन डाले कि आप रास्ता भटक जाए, लड़ाई झगड़े अलग किए, जब इससे भी नहीं आए तो डेथ स्पेल कर दिया। तो यहाँ पे इस डेविल को ईश्वर जस्टिस दे करके ये सबक सिखाना चाहते, आपको जस्टिस दे के इस डेविल को ये सबक सिखाना चाहते। ये होगा डेविल, लेकिन ये कभी भी डिवाइन नहीं बन सकता, इसीलिए इसे इस तरीके की सजा दी गई है।
और जो इसने आपको बांध, यहाँ पे भी देखिए बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल है, यहाँ पे भी चेन से बांधने की, देखिए यहाँ पे चेन से 2 लोगों को बांधा हुआ है इस डेविल ने। तो ये जो आपको एक मदारी की तरह बंदर बना के नचाना चाहते थे, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल आपके ऊपर जो किया था, वो स्पेल भी इन्हें बहुत भारी पड़ा है। तो डिवाइन ने आपको जस्टिस देके इस डेविल को सिखा दिया कि ये डेविल होगा, जरूर बना होगा, लेकिन जब डिवाइन की सौड़ उठती है, जस्टिस की सौड़ उठती है, जब डिवाइन की सौड़ उठती है, तो ऐसे डेविल का खात्मा होता है। ये ईश्वर ने इसे दिखा दिया कि तुम किसी के जीवन को नहीं बांध सकते, तुम किसी के ऊपर डेथ स्पेल नहीं कर सकते, तुम्हारे बस में नहीं है डेथ स्पेल करना। जिंदगी और मौत तुम्हारे बस में नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए तुम परेशान कर सकते हो किसी को, लेकिन उसका कर्मा कौन भुगतेगा? ये ईश्वर की सोड जो इसके ऊपर पड़ रही है, वो इसे सिखा रही है इसे। और ऐसे नहीं, इसके ऊपर जो ईश्वर की लाठी, डिवाइन की सोड जो उठा रखी है उन्होंने, वो इसे ये एहसास दिला दिला के इसके ऊपर वार पड़ रहे हैं, ताकि इसे पता रहे कि ये जबरदस्त जो इसके जीवन में प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपने लाइफ में, ये क्यों फेस कर रहा है। अगर ये भूल भी गया है ये सारी चीजें करके, तो भी हर एक डंडे पे, हर एक सोड पे इसे याद दिलाया जा रहा है कि इसे क्यों दंड मिल रहा है, इसे क्यों कर्मा भुगत रहा है, क्यों इसके ऊपर डेथ स्पेल जो इसने किया था वो 1000 टाइम मल्टीप्लाई होके गया, इसके मुंह से क्यों खून आ रहा है, क्यों इसे सडन ये डिजीज हुई। ये चीजें इसे याद दिला दिला के भुगताया जा रहा है, अगर मैं ऐसा बोलूं तो। क्योंकि ये इंसान बहुत नार्सिसिस्ट है, जिसने भी आपके साथ ये सब किया है, ये लोगों को पेन दे करके उसके बाद भूल जाने की इसकी आदत है। यानी कि इसके अंदर हार्ट नहीं है। प्रैक्टिकल डेविल, राक्षस, ऐसा इंसान है। किंग ऑफ कप्स। तो अभी इसे मार मार के डिवाइन इसको कर्मा फेस करा करा के इसको इमोशंस, ईश्वर ना अब इसे थोड़े से इमोशंस आ रहे हैं कि ये इसने क्या कर दिया। मैंने कहा ना कि ईश्वर की जितनी भी लाठी है, सॉर्ड इसके ऊपर पड़ रही है, जितना जितना इसे पेन फील हो रहा अपने अंदर से, जितनी बार ये खून की उल्टियां कर रहा है, उतनी बार इसे एहसास हो रहा, और अब इसके आंख से आंसू गिर रहे हैं। इसने कभी जिंदगी में लोगों के ऊपर डेथ स्पेल किया, लोगों को परेशान किया, बहती गंगा में हाथ धोया, बार बार यहाँ पे परेशान करके इतने सारे स्पेल किए। ये एहसास इसे कभी नहीं हुआ था कि किसी को क्या तकलीफ हो रही होगी। तो जब इसे ये शारीरिक पीड़ा दी जा रही है, इस डिजीज की पीड़ा जो ये झेल रहा है, अब इसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इसे अपनी पीड़ा का आभास हो रहा है, और साथ साथ में बहुत इमोशनल फील कर रहा है कि ये इसने क्या किया। इसे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा और समय अगर होता तो मैं इस समय को रिवर्स कर देता और अपनी गलतियों को सुधार लेता, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। काफी इमोशनल है ये। कभी कभी ऐसा होता है, जब तक इंसान को उस लेवल की पीड़ा नहीं पहुंचती ना, वो इंसान कभी भी दूसरों की पीड़ा को समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। यही इसके साथ हुआ। और देखिए डिवाइन की कितनी बड़ी कृपा, ये इंसान ना पाप करते करते इसका हार्ट चक्र ब्लॉक, ये अगर किसी को अपना कप ऑफर भी करता है ना, तो वो झूठा होता है, फेक होता है, सच्चाई नहीं होती इसके अंदर। इसका हृदय चक्र अगर बोले तो हार्ट चक्र इसका ब्लॉक हो गया पाप करते करते। तो डिवाइन क्या कर रहे हैं, इसको जितने भी दंड इसको मिल रहा है, जितने भी डंडे पड़ रहे हैं, डिवाइन की सॉर्ड जितने पड़ रहे हैं, जितनी इसको पीड़ा हो रही है, तो खाली अब इसका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। डिवाइन चाहते हैं कि इसको होश आए कि ये कर क्या रहा था, और इस होश में अब इसे रियलाइज हो, इसके दिल में वो दर्द पैदा हो जो इसने आपको दिया। तो भाई ईश्वर का न्याय ऐसा ही होता है। बहती गंगा में हाथ धोने का यहां पे इन्हें रिजल्ट मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या किया। अभी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। जब आपको सता रहे थे तब फीलिंग ही नहीं थी कुछ। तो आपको कठिन समय में डालने वाला अपने हाथ मल रहा है इस समय, दूर से देख रहा है कि कैसे ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, कैसे डिवाइन ने आपको बचाया इतने खतरनाक स्पेल्स के
होने के बावजूद आज ईश्वर ने आपको जिंदा रखा है, तो कैसे आप जिंदा हैं तो कैसे हैं, ये किसी को रियलाइज हो रहा है। इसे ये भी रियलाइज हो रहा है आपको यहाँ पे डिवाइन की बहुत हैवी प्रोटेक्शन है। तो इसने बहती गंगा में खूब हाथ धोया था, आपकी कठिन परिस्थितियों में जितना हो सकता था जले पे नमक छिड़का था, घाव पे नमक छिड़का था। आज इसे अपना घाव जब मिला है तब इसे समझ में आ रहा है, इसे रियलाइज हो रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है कि किसी का दुख क्या होता है। ये एहसास इसे ऐसा लग रहा है मैं पीछे जा सकता तो मैं समय में जो हरकतें मैंने की है तो मैं उसे बदल सकता, लेकिन अभी हो नहीं सकता। कर्मा तो इसने बना लिया है, अभी ईश्वर का न्याय ही चलेगा, दंड ही मिलेगा, कर्मा भुगत के ही छुटकारा मिल सकता है। समय रहते नहीं सीखा तो अब बोला है ना कि समय रहते जो इंसान नहीं सीखता फिर ईश्वर उसको सिखाते हैं, यही इनके जीवन में चल रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 13 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर। तो यहाँ पे 5 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। यहाँ पे 555 5555 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है। आपका भी हैवी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, आपने भी खुद को बदला है, कितना किसको देना है, कितना किसके के साथ इन्वॉल्व होना है, ये आपने इस सारी सिचुएशन से एक लेसन लिया। और इस इंसान को भी जिसने आपका इतना बुरा किया, ईश्वर उसे डंडे मार मार के इसके जीवन में भी हैवी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इसे रियलाइज हो रहा है जो कि इसे कभी होता ही नहीं था। तो 5 नंबर का जो 5 नंबर है ये एक ह्यूज, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दोनों के ही लाइफ में यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपने खुद से सीखा है और ये डिवाइन के डंडे खा के सीख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इन्हें ईश्वर के द्वारा दिया जा रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट, कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 8th मंथ, 11th मंथ, 5th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब हम देखते हैं एज, किसी की एज यहाँ पे 42, 49, 58, 55, 36 यहाँ पे किसी की एज हो सकती है। बर्थडे डेट देखते हैं, किसी भी मंथ का 13, 5, 2, 15, 8, 11 ये बर्थडे डेट किसी भी मंथ का आपका हो सकता है। नेम इनिशियल्स भी हम देखेंगे, उससे पहले हम एक एंजल्स की गाइडेंस लेंगे या एंजल्स जो भी आंसर करना चाहते हैं करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए या कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। रिकवरी, तो यहाँ पे आपने जितना भी पेन झेला है उसकी डेथ तो हुई है, ईश्वर ने रिकवरी की है, यानी जो ये क्योटिक सिचुएशंस और ये स्पेल्स वगैरह थे सब टूटे हैं, बैकफायर भी हुए हैं, तो आपकी रिकवरी हुई है। यहाँ पे ये सारी चीज़ों का डेथ हुआ है। रिकवरी, ईश्वर ने आपको जितना भी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली जितना भी आपने अपने जीवन में प्रॉब्लम्स फेस किया था उन सब की आपके जीवन में रिकवरी की जा रही है और आपको जस्टिस भी दिया जा रहा है, ताकि आपके मन में, ईश्वर नहीं चाहते कि कोई भी आपके मन में गिला शिकवा रह जाए कि ईश्वर ने मुझे जस्टिस नहीं दिया, वो भी आपके लिए किया जा रहा है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि जस्टिस कब मिलेगा, ये चीज़ें कब होंगी। ये टोटल आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है, आप कितनी शिद्दत से उन चीज़ों को मांग रहे हैं यूनिवर्स से। और हमेशा मांग के आप बस रुक जाते हैं, मांगने के बाद आपको ग्रेटिट्यूड भी शो करना है कि यूनिवर्स मुझे ये चीज़ें चाहिए और तभी मुझे शांति मिलेगी, आप प्लीज़ मुझे शांत करें। और वहाँ पे आपको ग्रेटिट्यूड शो कर देना है इस तरीके से कि जैसे आपकी ये चीज़ें हो ही गई हैं, होना बाकी नहीं है। तो जितना ही आप अपने मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाएंगे, कभी कभी बहुत लेट होता है क्योंकि हम एक्यूरेट मैनिफेस्ट नहीं कर पाते,
कि जो हमें चाहिए उसमें और सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं, तो यूनिवर्स को भी हम कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको ऐसा करना है। और अभी देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले PRKUVNJKYT। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।